बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच। डिप्टी सीएम गाड़ी से उतरते सीधे पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच। पीड़ितों की पीड़ा सुनकर हुए भावुक। डिप्टी सीएम मंच पर जाने की बजाय सीधे पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच, बगल बैठकर जाना हाल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऐसे किसी भी कार्यक्रम में टेंट और मैट न बिछाने की दी हिदायत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाढ़ पीड़ितों को दिलाया भरोसा, आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ। डिप्टी सीएम ने जिला प्रशासन को दिया निर्देश, कोई भी बाढ़ पीड़ित राहत सहायता से न हो वंचित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डकही गांव में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। बस्ती के साथ पूर्वांचल के जिलों में बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए बनेगी ठोस कार्य योजना। बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के डकही गांव में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आज बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के डकही गांव में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और जनपद के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी बाढ़ पीड़ित न बचे जिनको राहत सामग्री नहीं मिली, इसकी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के इस आपदा में साथ खड़ी है। सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव प्रयास मदद कर रही है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को समय समय पर राहत सामग्री जिला प्रशासन द्वारा पहुंचाई जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम की सुरक्षा तोड़ते हुए एक महिला मंच पर पहुंची और रोने लगी और कहे कि मुझे न आवास मिल रहा है न ही शौचालय। वहीं डिप्टी सीएम ने महिला को आंसू पोंछते हुए पानी पिलाया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि तत्काल जांच कराकर आवास और शौचालय इस महिला को उपलब्ध कराया जाए। वहीं पत्रकारों द्वारा डिप्टी सीएम से पूछा गया कि गोंडा के सांसद भाजपा ब्रजभूषण सिंह ने आरोप लगाया सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा सरकार गंभीर है और बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हर जगह राहत सामग्री जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोग पहुंचा रहे हैं। जाती है, लेकिन अब बाढ़ ना आए इसके लिए सरकार पूरी तरह से आपके लिए तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे इसीलिए बस्ती जनपद में भेजा कि यहाँ जाकर के मैं आप लोगों के बीच में आपकी पीड़ा को समझूं, आपके दर्द को समझूं और आपको जो भी आवश्यकताएं जरूरत है उनको मैं तत्काल आपको उपलब्ध कराऊं। आप सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारी व्यवस्था कर रखी है। इन व्यवस्था को आपको देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। सभी को जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना सरकार का धर्म है, सरकार का फर्ज है और हम इसीलिए आपके बीच में आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस बुजुर्ग का, माता बहन का, नौजवान का मकान बाढ़ के कारण गिर गया है उसको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तत्काल मकान दिए जाए। और अधिक बात न करते हुए, क्योंकि अभी दूसरा हमारे मन में विचार है, हमारे मन में यह है कि पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, इसलिए बहुत अधिक बात नहीं करूंगा। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक अजय सिंह जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी वरिष्ठ नेतागण हैं। सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ मंच पर बैठे अपने सीनियर साथियों का, सभी हमारे बाढ़ पीड़ित बुजुर्ग माता बहन के लिए काम करें और हम सब मिलकर के टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी राहत सामग्री आपको मिली है आप लोग सकुशल घर लेके जाएं। जो बुजुर्ग अकेले आए हो, यदि वो घर ले जाने में सक्षम नहीं है तो उनके साथ कोई सहयोगी नहीं है तो जिला प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इतने वजनदार सामान को उनके घर तक, उनके आवास तक पहुंचाने का इंतजाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बयान दिया है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है, लगातार बाढ़ पीड़ितों को कोई मुहैया नहीं कराया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी सरकार प्रदेश के सभी आम नागरिकों के हित में काम कर रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे पर हैं और उन्होंने मुझे यहाँ बस्ती में इसीलिए भेजा है कि यहाँ जाकर हम बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द सुने और उनको जो भी आवश्यक सामग्रियाँ हैं उनको तत्काल उपलब्ध कराएँ। जीवन जीने लायक जितनी आवश्यकताएँ उनको हम पूरा करें। अभी राशन अन्य सामान यहाँ पर वितरित हुआ है। इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे उनको आवास योजना के तहत मकान दिए जाने के निर्देश दिए जिनके मकान बाढ़ के कारण गिर गए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ
प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है। हर स्थिति में उनको हम संतुष्ट करेंगे और शासन की विभिन्न योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। सर, बस्ती जिले में मदरसों की संख्या, अवैध मदरसों की संख्या अधिक है। हजारों मदरसे ऐसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त देखिए, उत्तर प्रदेश में हम गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हर स्थिति में कानून का राज और मजबूत होगा। इसीलिए सर्वे कराया गया था कि जो मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसों में तालीम पा रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, उनको उच्च कोटि की शिक्षा कैसे मिले, अन्य बच्चों के साथ बराबरी से कैसे उनको शिक्षा हम दे पाएँ। और जो अनधिकृत हैं, जो रेगुलर नहीं हैं, जिन्होंने कभी मान्यता नहीं ली है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं या गैर कानूनी गतिविधियाँ उनके परिसरों में संचालित हो रही हैं, ऐसे सभी लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई। नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही है, क्या ऐसा माना तो जाए? पुराने मित्र हैं हमारे, 2024 मुमकिन है। मैंने स्थायी मित्र बताया उनको। मदरसों का क्या करेंगे? मदरसे जो अनधिकृत हैं, गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो अच्छे ढंग से चला रहे हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उनकी मदद करेंगे। सर, जो बंजर और सरकारी जमीन बसे उन मदरसों को भी क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो अनधिकृत रूप से मैंने एक लाइन में बताया, जो अनधिकृत हैं वो अनधिकृत हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई।